हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब आपने इससे पहले होम मेनू में मौजूद जितने भी टूल्स और ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे के वीडियो आप देख चुके हैं। अब हम लोग इंसर्ट मेनू में जाएं। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहूँगा जो बेसिक थियोरी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके पास होना चाहिए इसकी जानकारी। आपके स्क्रीन पे कुछ डेटा आप देख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग मैंने दिया हुआ है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेल रेफरेंसेस। 3 तरह के सेल रेफरेंसेस होते हैं। सेल रेफरेंस क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उसमें जो सेल का यूज किया जाता है, जो सेल का एड्रेस डाला जाता है, वो कहलाता है सेल रेफरेंस। अब वो एड्रेस जो आप डालते हैं उसे कई तरीकों से मॉडिफाई किया जा सकता है, जिसे एक्सेल की भाषा में कहा जाए तो सेल को फ्रीज किया जाता है पार्टली या फिर फुल्ली, जिससे उस सेल को जब आप ड्रैग करते हैं तो वो मूवमेंट नहीं होता है। अब इस तरह से अगर मैं थियोरेटिकली बोल रहा हूं, शायद आप इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। करके मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो सबसे पहला मेरे सामने जो डेटा है वो फर्स्ट सेल रेफरेंस को रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। क्या है रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसको करके मैं आपको दिखाता हूं। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी क्वांटिटी और रेट यहां पर दिया हुआ है। अगर आपको कहा जाए कि इसको कैलकुलेट करके इसका अमाउंट निकालिए तो आप बोलेंगे बहुत आसान है, इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। तो हमने क्या किया, हमने 39 और 42 नहीं डाला, हमने क्या डाला, सेल का एड्रेस। यही कहलाता है सेल रेफरेंस, यानी रेफरेंस हमने दिया, हमने वैल्यू नहीं डाला। सिस्टम उसमें से वैल्यू पिक करेगा और उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दे देगा जैसे ही आप एंटर करेंगे। आ गया रिजल्ट। तो अब नेक्स्ट सेल में जब हमें ऐसा ही काम करना होता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है जैसे कि ऊपर किया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इस सेल को जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोग सबसे आसान तरीका यूज करते हैं, फिल हैंडल क्लिक करते हैं और नीचे की तरफ खींचते जाते हैं, जिसे ड्रैग करना कहते हैं, और ड्रैग करने के साथ ही आपका डेटा सब में भर जाता है। तो होता क्या है एक्चुअली इसके पीछे, तो इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन हमने तो C5 लगाया था ऊपर। आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं इसमें C5 मल्टीप्लाई D5 है, बट यहां सिस्टम ने ऑटोमेटिकली C6 और D6 कर लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसे ड्रैग करते हैं फॉर्मूले वाले सेल को, तो वो अपने साथ साथ अपने रिलेटिव वाले सेल के साथ मूवमेंट करता है। यानी जब ये नीचे जाएगा तो इसके रिलेटिव सेल भी चेंज हो जाएंगे, इसके ठीक सामने वाले हो जाएंगे, और आप नीचे लेकर के जाएंगे तो ये भी आप देख सकते हैं वैसे ही काम करेगा। तो अब इस स्थिति में क्या किया जा सकता है, तो आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आप ड्रैग करते जाइए, ये फॉर्मूला लगाते जाएगा और सारे के सारे फॉर्मूले सही होंगे। और इस तरह के रेफरेंस को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जो कि आपने पहले यूज भी किया होगा बहुत बार, और लगभग हर बार जब हमें 10-20 कैलकुलेशन एक जैसे करने होते हैं तो हम एक में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फिल हैंडल के यूज से सब में भर देते हैं। तो फर्स्ट वाला समझ गए। अब बात करते हैं सेकेंड रेफरेंस की। और सेकेंड जो हमारा सेल रेफरेंस है वो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का क्या रोल है, जैसे आपको जब क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकालना था तो आपने क्या किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसे ड्रैग कर दिया, सब में सही सही आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है टैक्स। सपोज टैक्स का परसेंटेज कहीं और दिया हुआ है, 18% टैक्स इस पे लगाना है और कहीं और लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, तो इस सिचुएशन में हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स अमाउंट। तो मुझे इस अमाउंट को इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल टू कर दिए, अमाउंट ले लिया और इसमें मल्टीप्लाई 18% डाल दिए, बट ऐसे नहीं निकालना है, आपको रेफरेंस देना है, आपको वैल्यू नहीं भरना है, आपको सेल रेफरेंस देना है। तो अब इस 1638 रुपये यानी 1638 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18%, जो कि हमारा टैक्स परसेंटेज है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट में एकदम सही है, लेकिन जैसे ही आप इसको ड्रैग करते हैं तो आपके वैल्यू बिगड़ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, डबल क्लिक करके देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम हमेशा रिलेटिव सेल रेफरेंस को ही फॉलो करता है, जिसके वजह से जब आपने इसे नीचे की तरह ड्रैग किया तो इसने अपना सेल रेफरेंस चेंज किया E14,
ये जो सेल रेफरेंस है ये सही भी है, यही होना चाहिए, बट राइट साइड में जिसमें आपने फॉर्म परसेंटेज दिया हुआ था टैक्स का, वो भी चेंज हो गया, जिस वजह से गलत हो गया। इसे कहाँ होना चाहिए था? H13 पे होना चाहिए था, 14 पे नहीं। तो अब क्या हम एक एक में क्लिक करके ठीक करेंगे? जी नहीं, हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को ही ठीक करेंगे। और अगर आपको सपोज इस सेल को तो कहीं चेंज नहीं करना है, ना दाएं बाएं कहीं नहीं ले जाना है, यही होना चाहिए। तो इस तरह के रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और तब हम लोग क्या करते हैं, इस सेल को एब्सोल्यूट बनाते हैं, फिक्स करते हैं, फ्रीज करते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, डॉलर के सिंबल से। दो चीजों से सेल बनता है, एक होता है कॉलम और एक होता है रो। दोनों के आगे आपको डॉलर लगाना पड़ेगा। दो तरीके हैं, या तो आप आपके कीबोर्ड में दिए हुए 4 नंबर जो न्यूमेरिक बटन है अल्फाबेटिकल के ऊपर 4 शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो डॉलर का सिंबल लग जाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों कॉलम और रो के आगे क्लिक करके लगाना पड़ेगा। दूसरा एक तरीका है, मैं इसे हटा देता हूं, दूसरा तरीका आपको बताता हूं। आपके कीबोर्ड में बटन होगा F4, आप उसे प्रेस कीजिएगा, डायरेक्टली अपने आप डॉलर लग जाता है दोनों ही कॉलम और रो के बीच में। अब ये सिस्टम में इसलिए दिया हुआ है ताकि आपको बार बार फ्रीज करने की जरूरत हो तो बार बार परेशान नहीं होना है, एक ही बटन से सारा काम हो जाएगा। अब एंटर करते हैं और फिर वही फिल हैंडल का ऑप्शन का यूज करके सब में भर दें। तो आप देख सकते हैं आपका जिसको आपने फ्री छोड़ दिया हुआ है चेंज हो रहा है, और जिसे आपने फिक्स कर दिया है, एब्सोल्यूट कर दिया है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप किसी भी सेल पे चले जाए। ओके, क्लियर है? तो इस तरह से आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। अगर कहीं इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में आता है, सेल रेफरेंस इस तरह लिखा होगा, अगर सब में लगा हुआ है, रो कॉलम सब में डॉलर लगा हुआ है, इट मींस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। लेकिन वही कभी कभी बात क्या होता है कि किसी एक में लगा हो, एक को छोड़ना हो, तो उस स्थिति को बोलते हैं, जो कि आपका थर्ड रेफरेंस होता है। ये दो हो गए आपको, रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। थर्ड नंबर हमारा होता है मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस, इसे आपको जानने के लिए ये सबसे बढ़िया आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसके जरिए आप इसको बहुत ही इजीली और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए मिक्स सेल रेफरेंस के बारे में जानते हैं। मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको जो चार्ट दिया वो मैं समझाता हूं। यहां पर कुछ कंपनीज है जिनके कॉल रेट है पर मिनट, और यहां पर कुछ कॉल किए गए हैं 500 मिनट, 600 मिनट, 400 मिनट, इस तरह से। अब इनके प्राइस आपको कैलकुलेट करने हैं यहां। तो सबसे पहला आप करेंगे इक्वल टू, ये मैंने कॉल किया 500, मल्टीप्लाई कर दिया एयरटेल के रेट से। सिंपल ये नहीं करेंगे, 500 कॉल किए, ₹1.5 के हिसाब से 750 हो गए, तो ये हमारा कैलकुलेशन करके आ गया। लेकिन मुझे यही फॉर्मूला सब में भरना है, सब में एक एक करके फॉर्मूले लगाने नहीं है, बल्कि फिल हैंडल का यूज करके मुझे सब में यही फॉर्मूला भरना है। तो इस स्थिति में मुझे इसको ड्रैग करना होगा, लेकिन जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला आपका बिगड़ गया। क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो यहां पर वही काम हो रहा है जो रिलेटिव सेल रेफरेंस में था। जब आप नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो ये दोनों नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें एक काम सही हो रहा है, ये यानी जो कॉल रेट्स है वो ड्रॉप हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे सेल आपका नीचे जा रहा है फॉर्मूले का, तो ये ठीक है। लेकिन जो रेट वाला है वो यही का यही होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। यानी जो फर्स्ट में आपने फॉर्मूला लगाया था C23, इसमें भी हमारा क्या होना चाहिए, C23 ही होना चाहिए, तभी जाकर के सही रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में आएंगे। अब C से तो कोई इश्यू नहीं है, हमारा 23 सिर्फ रो बिगड़ रहा है, क्योंकि दोनों को लॉक इसलिए नहीं करेंगे कि हमें आगे भी ड्रैग करना है, फिर वो फ्रीज हो जाएगा तो सबका रेट सब में एक ही हो जाएगा। तो जिस चीज से दिक्कत हो रही है, यानी रो नंबर से, हम इस रो के आगे डॉलर लगा देंगे, शिफ्ट के साथ 4 बटन न्यूमेरिक वाले जो आपको अल्फाबेटिकल के ऊपर है। जैसे यहां प्रेस किए डॉलर लग गया, अब ये फिक्स हो गया हमारा रो नंबर। अब इसी चीज को हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं सब में एकदम सही रिजल्ट आएगा। डबल क्लिक करके देख लीजिए, एक जिसे आपने फ्री छोड़ रखा है वो चेंज हो रहा है, और जिसे आपने लॉक किया हुआ है वो लॉक है। क्लियर है? अब नेक्स्ट इसको मुझे आगे भी तो लेके जाना है इस तरफ, तो अब इसे ड्रैग करते हैं राइट साइड। क्या हुआ, मेरा फिर से फॉर्मूला बिगड़ गया। आप डबल क्लिक करके देखिए क्या हो रहा है।
आप देख सकते हैं जो प्राइस का जो टैग है, जो प्राइस वाला अमाउंट है, वो एकदम सही जा रहा है, राइट साइड की तरफ नीचे नहीं आ रहा, बिगड़ नहीं रहा। लेकिन जो कॉल था, यानी जितने मिनट कॉल किया गया था, इसका जो वैल्यू है वहां पर सिलेक्शन होना चाहिए था हमारा, जो कि आगे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि मैंने राइट साइड की तरफ खींचा है। ये राइट साइड की तरफ गया तो ये भी राइट साइड की तरफ आ गया। यानी इसे कहां होना चाहिए था, सबसे पहले वाले में क्लिक करके दिखा देते हैं, A25, तो यहां भी होना चाहिए था A25, बट क्या हो गया C25। तो इसमें क्या चीज गलत हो रहा है, आपका कॉलम नंबर A से C हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाले में जाएंगे और इसका A हमारा क्या कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है। तो A को चेंज नहीं होने देना है, B C में नहीं आने देना है, लेकिन रो चेंज होने देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, A के आगे डॉलर लगा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला अब जाके कंप्लीट हो गया। एंटर करेंगे, डबल क्लिक, फिर से इसमें भर दिए और इसको अब आगे की तरफ खींच देंगे। अब आप देख सकते हैं किसी पे भी क्लिक करके एग्जैक्ट वही सेल रेफरेंस होगा जो चाहिए, यहां से कॉल और यहां से प्राइस। आप किसी पे भी क्लिक करके देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जब आप सेल रेफरेंस बनाते हैं, एक चीज को लॉक करते हैं, दूसरे को फ्री छोड़ते हैं, फिर एक को फ्री छोड़ा, फिर एक को लॉक किया, तो इस तरह से जो सेल रेफरेंस बनता है इसको बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। क्या बोलते हैं, मिक्स सेल रेफरेंस। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, वो है आपको जैसे डेटा आपको ड्रैग करना पड़ रहा है। मैं इन सब में से डेटा को हटा देता हूं, फॉर्मूला तो हमारा हो चुका है पूरा। मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको क्लिक करके नीचे खींचना पड़ रहा है, फिर राइट साइड में लेके जाना पड़ रहा है। मैं क्या करूंगा, टोटल सेलेक्ट करूंगा जितने सेल में डेटा वैल्यू लेके जाना है, फॉर्मूले मुझे भरने। उसके बाद से क्या करेंगे, F2 बटन प्रेस करेंगे। ध्यान रहे सिलेक्शन होते समय ये सेल एक्टिव होना चाहिए। सेलेक्टेड सेल में भी एक सेल एक्टिव होता है, आप सिलेक्शन से देख सकते हैं, कलर से समझ सकते हैं। अब जैसे ही आप F2 बटन कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो एडिट कमांड ऑन हो जाता है, यानी एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मूला हमारा एग्जैक्ट सही है। अब हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। कंट्रोल एंटर डेटा को फिल करने, एक्सेप्ट करने के लिए सेल में यूज किया जाता है। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, वो ऑटोमेटिकली सारे सेलेक्टेड सेल में फिल हो जाएगा। हो गया, तो है ना ये आसान। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हुआ, तो आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए इस वीडियो को और फिर से देख लीजिए। मैं इसको एक और तरीका आपको सिखा रहा हूं। सारे फॉर्मूले मैंने हटा दिए, आपको बिल्कुल पता है मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, कैसे होता है। तो आपने सबसे पहले नंबर क्या करना है, पूरा सेल सेलेक्ट करना है जितने दूर में आपको लगाना है, और फिर आप फॉर्मूला टाइप कर लीजिए। जैसे हमारा ये कॉल हो गया, तो इसमें मुझे क्या लॉक करना था, A, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, इसमें क्या करना था लॉक 23, एंड देन कंट्रोल प्लस एंटर। हो गया। तो ये आपका था सेल रेफरेंस से रिलेटेड मिक्स सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस। होप आप लोग समझ गए होंगे, ताकि आगे आपको सेल रेफरेंस से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।